झारखंड की सियासत में अब हेमंत सोरेन के इस्तीफे और राहुल गांधी से गठबंधन से समर्थन वापस लेने की मांग छात्रों के द्वारा उठाई जा रही है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आंदोलन की शुरुआत परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई थी, सीबीआई जांच की लेकर कई अन्य मांगे थी, जिसकी वजह से ये शुरुआत हुई। लेकिन अब देखते ही देखते ये मांग इस्तीफे और गठबंधन तोड़ने तक पहुंच गई है। उसके पीछे की भी उनकी ठोस वजह है कि राहुल गांधी एक तरफ जो लाठीचार्ज हुई छात्रों पर 10 अगस्त को, उसको उन्होंने गलत ठहराया, लेकिन वह उसी सरकार को समर्थन भी कर रहे हैं राहुल गांधी। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन से अब बच्चे इस वजह से नाराज हैं। उनका कहना है कि जहां हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जहां पर जो बच्चे भूख हड़ताल पड़ते और हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहां से हेमंत सोरेन और उन बच्चों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, 2-3 किलोमीटर मान लीजिए। बावजूद इसके हेमंत सोरेन क्या हमारी मांगे नहीं सुनेंगे? हमने ही उनको सत्ता में बैठाया और अब हम ही चाह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दे, ऐसी मांग छात्र उठा रहे हैं। जबकि राज्य सरकार का ये कहना है कि हमने अधिक जो 50% या यूं कह लीजिए, उनका तो एक तरीके से 98% वाला तर्क भी है कि उन पर हमने मांग सुनी भी और कार्यवाही हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है सीबीआई जांच, उस पर अभी भी मामला फंसा हुआ है। अब 20 अगस्त को जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी शुरू कर रहे हैं छात्र। 10 अगस्त को हम सभी ने नजारा देखा था कि विधानसभा के गेट के बाहर खड़े थे यही छात्र। अब मुख्यमंत्री आवास को लेकर इन्होंने सीधे चेतावनी और अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसी को समझने की कोशिश करते अपने खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीपक। सर देखिए, कहा जाता है कि मतलब जिस तरीके की स्थिति है, हमने मोदी सरकार में भी देखा, उन्होंने कहा था हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा हुआ। तो ये तो मानते हैं कि चाहे घमंड कह ले, चाहे गुरूर कह ले, या जो एक लगता है कि अंदर से कि ये तो हमारे साथ नहीं होगा, वो हो जाता है। कहीं हेमंत सोरेन भी तो यही रिस्क तो नहीं ले रहे? क्योंकि अगर वो मांग सुन ली गई है और सीबीआई जांच वाले मामले पर या 2-3 और मुद्दों पर मामला फंसा हुआ है, तो क्या हेमंत को वो पूरा नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी बहुत हाल में ही हम एक जीता जागता उदाहरण देखे हैं। 12 साल करीब मोदी सरकार को हो गए थे, एक भी इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन अब इस्तीफा हुआ और हेमंत सोरेन सरकार तो 2024 में बनी है। उससे पहले भी इनकी सरकार थी, लेकिन 2024 में इनकी वापसी हुई और 2026 चल रहा है। और कहीं ये रिस्क तो नहीं ले रहे हैं बच्चों की इन मांगों को नजरअंदाज करके? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं ये जहां तक समझ पा रहा हूँ कि हेमंत सरकार ये एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती है कि हम झुक गए। वो ये सेट करना चाहती है कि दिल्ली में जिस तरीके से बच्चों के साथ अति संवेदनशील ना होते हुए कार्रवाई की गई, बच्चों को खाना पीना नहीं दिया गया, बच्चों के साथ बातचीत नहीं की गई, उससे इतर हम बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जहां वो रुक रहे हैं वहां पे लाइट की व्यवस्था करा रहे हैं, टेंट की व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन हम अभी इस मूड में नहीं है कि इस्तीफा ले। और इस्तीफा किसका ले दीपक जी, आप समझिए, हेमंत सोरेन को खुद ही इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे विभाग या जो कार्मिक मंत्रालय है वो हेमंत सोरेन के पास है। दूसरी जो मांग है सीबीआई, सीबीआई जांच, मुझे नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन अनुशंसा करेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन एक बार केंद्रीय एजेंसी का दंश झेल चुके हैं। उनको पता है कि अगर सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार अस्थिर हो जाएगी। चौथी बात, राहुल गांधी से इसलिए सवाल पूछा जा रहा है, एक तरफ तो आप फॉरेन पॉलिसी पे सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ आप दिल्ली में जो छात्र आंदोलन पर बैठे थे, या उस आंदोलन की जो अलग अलग राज्यों में एक प्रतीकात्मक आंदोलन हुए, या जो छवि या परछाई देखने को मिली जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, मैं उस पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा जिसके नेतृत्व में चल रहा था, तो वहां वहां से बच्चे आए। मुंबई से एक बच्ची आई जिसको राहुल गांधी ने प्रोजेक्ट किया कि देखिए कितनी बहादुर बच्ची है, न्याय के लिए पुलिस वैन को रोक लिया। तमाम लेफ्टिस्ट बच्चों को बुलाया गया, अलग अलग संगठनों के, बातचीत की गई, मीडिया के सामने पेश भी किया गया, उनसे बुलवाया भी गया। लेकिन झारखंड के मुद्दे पर आपको क्या हो जाता? झारखंड में जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे थे कि दिल्ली में लोकतंत्र का हनन हुआ, पुलिस की बूटों के नीचे दबा दिया गया, झारखंड में देवेंद्र महतो को
तिरंगा यात्रा में आपने शामिल नहीं होने दिया। क्यों? वो विजुअल हम सबने देखे कि किस तरीके से धक्का मुक्की हुई। तो मैं दीपक भाई यही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए हेमंत सोरेन के साथ कि भैया, एक तरफ तो हम गूंज नाम से छात्रों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं, दूसरी दूसरी तरफ आप लोग छात्रों पर लाठी चला रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र छोड़ना पड़ेगा। और रही बात सरकार से अलग होने की, तो दीपक भाई मुझे नहीं लगता है कि कुछ ही राज्यों में सरकार में है विपक्ष, और कांग्रेस तो खास तौर पर 3 राज्यों में है कांग्रेस पूर्ण रूप से, एक आध जगह गठबंधन में है। तो जहाँ जो थोड़ी बहुत जगह सरकारों का लुत्फ ले पा रही है कांग्रेस, वहां भी छोड़ दे। ये तो जो बच्चे उम्मीद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उम्मीद ही बेमानी है दीपक। सर देखिए, इसमें मतलब मैं तो कहूंगा कि केंद्र सरकार या यूं कहना जो बीजेपी वाले हैं उनके दोनों हाथ घी में है, या यूं कहें दोनों हाथों में लड्डू है। क्योंकि मान लीजिए अगर राहुल गांधी पर दबाव बनना है, राहुल गांधी अपने आप को हीरो बनाने के लिए छात्रों के बीच ये दिखा देंगे कि मैंने समर्थन वापस ले लिया, तो उससे ये संदेश तो जाएगा कि राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े हैं। और जेनजी या यूं कहें युवा वोट बैंक भारत में बहुत बड़ा है, यूपी इलेक्शन भी नजदीक है, तो उसके और पंजाब भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी उनका ध्यान होगा। वोट बैंक को साधना चाहते ही हैं वो। लेकिन शायद हेमंत सोरेन एक मतलब बीजेपी वाले इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ऐसे देख सकते हैं कि सीबीआई जांच वाला, जितना मैंने अभी तक पढ़ा उसमें कहा गया कि केंद्र सरकार की भूमिका रहती है, केंद्र सरकार के नजरिए से वो जांच आगे बैठाई जाएगी, और केंद्र में कौन है? बीजेपी। और दूसरी तरफ राज्य में अगर हम देखें तो कांग्रेस और जेएमएम के बीच पहले भी मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, चाहे वो बिहार इलेक्शन हो, असम इलेक्शन की बात कर लें, या राज्य में इरफान अंसारी का मामला हाल ही में उठा था, रिम्स 2 का मामला भी हम सब ने देखा था। बहुत बार ऐसे मौके बने जब कांग्रेस और जेएमएम आमने सामने खड़े हो गए थे, यहां तक कि जेएमएम ने यह कह दिया था कि हम गठबंधन पर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। और जेएमएम के अंदर खाने से खबरें भी ऐसी थी कि अगला चुनाव जेएमएम जो है अपने दम पर लड़ने के बारे में सोच रही है, ताकि वो देखे कि हम कितने पानी में हैं और हम क्या अपने दम से सरकार बना सकते हैं या नहीं, या जो सरकार बनी है उसमें कांग्रेस की भूमिका ही कितनी है। ये सवाल क्योंकि उठेंगे, क्योंकि कांग्रेस की भूमिका हमने बिहार में देखी, वहां पर उनको अच्छी खासी सीटें मिली, कुछ ही विधायक जीत जीत कर आए। हमने लोकसभा में यूपी में देखी, 17 सीटें वहां मिली, 6 जीत कर आए। तो उनका जो रेशियो है विनिंग परसेंटेज, वो 50% के ऊपर भी नहीं जा रहा है। और हेमंत सोरेन की पार्टी का कहना है कि भाई हम अगर अकेले लड़ते तो शायद और ज्यादा सीटें होती। तो बीजेपी वाले ये सोच रहे, और हेमंत भी ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना केंद्र सरकार के साथ चला जाए, क्योंकि एक जो बजट पर असर पड़ रहा है सरकार के कई योजनाओं के चलते, एक तो उससे राहत मिल जाएगी उन्हें, दूसरा ये बेनिफिट होगा कि अगर कल को सीबीआई जांच हुई भी तो केंद्र से कोई ऐसा तालमेल कर लेंगे कि भाई ठीक है, समझ लीजिए अपने हिसाब से हम आपके साथ आ जाते हैं। क्या पता ये एक जो होता है प्रेशर पॉलिटिक्स कि आप हमारे साथ आओ, वरना आप छात्र को जानते हैं सर, आपने हमने दिल्ली में बहुत करीब से देखा ये प्रोटेस्ट, कि जितनी लाठी पड़ी उससे दुगना बच्चे हो गए, जितना इनके खिलाफ माहौल बना उतनी मजबूती से ये खड़े रहे। खाने पीने की समस्या रही हो या लेटने बैठने की समस्या रही हो, ये हिले नहीं अपनी जगह से। तो ये बात तो दिख रहा है कि आंदोलन जो इनका और उग्र होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, लेकिन ये खत्म होगा मैं ऐसा नहीं कह सकता। और 20 तारीख को तो देखिए अब क्या ही होगा, 10 तारीख का नजारा तो हम सबने देखा ही था। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए ये आंदोलन, कि हेमंत सरकार को यहीं पर झुका सकते हैं, यहीं फंसा सकते हैं, यही अपने पाले में ले सकते हैं? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी के लिए अपॉर्चुनिटी तो है ही। देखिए, कोई भी सत्ता पक्ष में है, उसके खिलाफ राज्य में आंदोलन होता है, तो ये विपक्ष के लिए आपदा में अवसर की तरह तो है। देखिए, पहले वाला विपक्ष किसी भी राज्य में या केंद्र में नहीं रह गया, कि जो ये देखता है कि इस आंदोलन में शामिल होने से या किसको बढ़ावा देने से उनके राजनीतिक हितों को फायदा मिलेगा, या राज्य के हितों को फायदा मिलेगा, या नुकसान मिलेगा। पहले राज्य और देश के हित सर्वोपरि होते थे दीपक, अब सिर्फ राजनीतिक हित सर्वोपरि होते हैं। सुचिता तो खत्म ही हो गई, और देश और राज्य के प्रति प्रतिबद्धता है नहीं। तो राजनीतिक दल कोई भी हो, अब जैसे बीजेपी झारखंड में विपक्ष में है, आज के टाइम पे वही विपक्ष बड़ा है जो कि राज्य या देश में हो रहे आंदोलन को वोटिंग टाइम तक जीवित रखे। बीजेपी जानती है कि अभी वोटिंग में समय है, और वो उसको तब तक जीवित रख पाएगी छात्रों के आंदोलन। तो बड़ी चीज ये होगी कि छात्र या तो 2-3 साल बैठ जाए, 2 साल, या लोगों के जहन में रहे
और भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है दीपक भाई, भारत के लोकतंत्र में या जनता में, कि लोग चीजें भूल जाते हैं। जी। आप समझिए अन्ना आंदोलन क्यों हुआ था? लोकपाल लाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हुआ। भ्रष्टाचार खत्म। आप ये बताइए नोटबंदी क्यों हुआ था? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, आतंकवाद खत्म करने के लिए हुआ। आतंकवाद खत्म। राइट टू इंफॉर्मेशन क्यों? बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए, लेकिन लोग भूल गए। वोट किस बात पर होता है आपको और मेरे को भी पता है। एक बहुत बड़े पत्रकार और बहुत वरिष्ठ पत्रकार, अब तो वो जीवित भी नहीं है, उन्होंने एक बात कही थी दीपक भाई, कि अब इस देश के में काम के ऊपर वोट नहीं होते, अब इमोशंस पे वोट होते हैं। तो जब वोट इमोशंस पे हो रहे हैं तो राजनीतिक दल भी इमोशंस पे ही काम कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन सरकार भी अच्छे से जानती है कि वो इमोशंस कहाँ जुड़ा है। अभी ये जितने बच्चे बैठे हैं, हेमंत सरकार आदिवासी के नाम पर, झारखंड अस्मिता के नाम पर, खनिज के नाम पर, अभी जैसा हेमंत सरकार ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है, आराम से टूट सकते हैं और टूटेंगे भी। कालांतर में जाके उन्हें याद भी रहेगा झारखंड की जनता को, 24 जिलों में जहां पुतला दहन होना है, कि इस मुद्दे पर भी कभी आंदोलन हुआ था। तो बीजेपी के लिए अवसर तो है, लेकिन बीजेपी उसे उतना लंबा जीवित रख पाएगी, इस पर थोड़ा सा संदेह है। सर और एक मैं आखिरी एक बात सवाल। बता दूं जी। जी, जी। कि जिस अगर बीजेपी ने बहुत तेज काम किया या आंदोलन बहुत ज्यादा तेज हुआ, तो राहुल गांधी पर प्रेशर पड़ सकता है। और जैसा उन्होंने एक टाइम पर लालू यादव के साथ मंच शेयर करना छोड़ दिया था, तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर नहीं कर रहे थे, वैसा कर सकते हैं। और गठबंधन से भी हो सकता है कि अलग हो जाए। सर यहाँ पर एक आखिरी सवाल ये जुड़ेगा कि जैसा कि हमने जंतर मंतर पर देखा था, जो मांगे थी वो मांगे थी, क्योंकि उसमें हमने सोनम वांगचुक का अनशन भी देखा, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया था, लेकिन छात्र टस से मस नहीं हुए। अब मान लीजिए कल को देवेंद्र महतो या जो भी बड़े बड़े चेहरे इसमें अनशन पर हैं या जो भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन छात्रों को एक मौका यही है कि इस मामले पर जितने मुद्दे अपनी मांगे मनवा सके सरकार सरकार से मनवा लें, क्योंकि बार बार कौन ही प्रदर्शन करने बैठेगा, परीक्षाएं भी देनी है आगे जाके। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए छात्र अपनी मांगों पर अड़िग है। अब जैसा कि यहाँ पर सवाल उठ रहा है, या तो सीबीआई जांच करवाएं, या तो फिर राहुल गांधी पहले समर्थन वापस ले लें, फिर उसके बाद जब हेमंत अकेले पड़ेंगे, विधायकों की संख्या कम पड़ेगी, अल्पमत में आएगी सरकार, तो सरकार अपने आप गिर जाएगी। फिर केंद्र सरकार क्या करती है, राष्ट्रपति अगर शासन लगता है तो बात की बात रहेगी, तो वो स्थिति तो शायद नहीं जाएगी। लेकिन उससे पहले जो 20 अगस्त को ये बड़ा एक कह सकते हैं मुख्यमंत्री आवास से घेराव करने की बात हो रही है, उससे पहले क्या हेमंत सोरेन ये सीबीआई जांच वाली मांग स्वीकार करें? अगर करेंगे तो क्या ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए दीपक जी, अगर हेमंत सोरेन सीबीआई जांच की मानते हैं, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। क्योंकि सीबीआई जांच, जैसा आपने शुरुआत में ही बताया दर्शकों को, कि केंद्र के अधीन होगी। और ये ना मेरे से छुपा है, ना आपसे छुपा है, ना इस देश की जनता से छुपा है, ना सर्वोच्च न्यायालय से छुपा है, ना ही किसी भी राजनीतिक दल से छुपा है, कि सीबीआई काम कैसे करती है। कई कई चार्जशीट में जो सीबीआई ने पहले राजनेताओं पे लगी, उसमें कुछ नहीं निकला। कई मामलों में तो चार्जशीट ही दाखिल नहीं हुई। तो हेमंत सोरेन अगर ये अनुशंसा कर देते हैं दबाव में आके, तो आप फिक्स मानिए कि हेमंत सरकार पर फिर से एक बड़ा संकट आकर खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल साफ है, लेकिन फिलहाल तो नजरें 20 अगस्त की तारीख पर है, क्योंकि 10 अगस्त को जो हुआ था वो राहुल गांधी को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया। हेमंत सरकार से तो इस्तीफे की मांग की ही जा रही है, जो पहले मांग थी नहीं, लेकिन अब वो मांग जुड़ रही है धीरे धीरे। और अगर पूरी तरीके से ये मांग जुड़ गई और जिद पर बैठ गए युवा की अब तो भाई आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, देखा जाएगा क्या होगा, तो शायद मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो हेमंत सरकार के सामने चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन कैसे उसका सामना करते हैं देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहें आप लोग चैनल के साथ, तमाम अपडेट जो 20 अगस्त को होने वाला प्रोटेस्ट है उससे जुड़े देते रहेंगे, बशर्ते आप चैनल सब्सक्राइब करके बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।